हमेशा डाउट होता है। यहाँ आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण किस प्रकार का होता है, कहाँ होता है, इसको हम कहाँ देख सकते हैं, समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोग लेंगे। इसी में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू। आपको फिगर दिख रहा होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है फिगर, ये तमाम फिगर जो आपको ये बीच वाला दिख रहा है मिडिल पॉइंट वाला, ये है आपका समतल दर्पण। ठीक है, जो आप इसको देख पा रहे होंगे ये क्या है, एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें विभिन्न तरह के कोण बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, अभिलंब है जिसको यहाँ जो सामने से खींचा गया अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको आज बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले इसमें आपतन बिंदु है। ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले आपतन बिंदु के बारे में। आखिर आपतन बिंदु होता क्या है। ठीक है, आपतन बिंदु होता क्या है, तो सपोज दैट हम एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, लाइन खींचें, आपतन बिंदु उसको कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है ना, क्या, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है, मतलब कि यहाँ से ये किरण इस पर आया और तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। समझ में आ गया। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण क्या होती है, पड़ती है, ये आपका पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जहाँ पर पड़ा के किरण प्रकाश की, तो उसको हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे के बारे में। ठीक है, परावर्तित किरण, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपतन किरण। आपतन किरण क्या होता है। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है। तो चलिए इसके लिए मैं एक लाइन खींचा, यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच दिया और यहाँ पर आपको आपतित किरण की बात कर ले तो आपतित किरण, मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश का एक स्रोत है ना, और यहाँ से कोई प्रकाश इस पर आया, तो ये प्रकाश आया, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर जो प्रकाश किरण आया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यानी आपतित किरण, जब प्रकाश किरण जिस स्रोत से आती है उसको आपतित किरण बोलेंगे। ठीक, चलिए परावर्तित किरण के बारे में देखते हैं। परावर्तित किरण उसको कहेंगे, परावर्तित किरण उसको कहेंगे जब प्रकाश किरण आया। ठीक है, जब प्रकाश किरण क्या आया, जब प्रकाश किरण आया और आने के पश्चात यह इस दिशा में मुड़ गया, तो ये मुड़ा, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तित किरण। ठीक है, क्या हुआ, ये प्रकाश का परावर्तित, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हुआ आपका प्रकाश का परावर्तित किरण। ठीक, तो यानी आने के पश्चात जो किरण मुड़ गया उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग, ठीक है, क्या है अभिलंब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए हमने क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद हम बात कर ले कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये किरण आया, इसको आपतित किरण, ये किरण इधर आया, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो रेखाएं खींची जाती है, ठीक है, जो रेखाएं खींची जाती है तो उसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। यानी कि आप इसको अभिलंब कह सकते हैं, कह सकते नहीं है, ये अभिलंब है ही। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभिलंब कौन है। तो ये क्या है, अभिलंब हो गया। ये क्या बताया आपको, ये जो आपके किरणें हुए, ये आपकी परावर्तित किरण हुए, और ये जो इधर वाला जो दिख रहा है
ये जो दिख रहा है ये आपको आपतित किरण हुआ। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो रेखाएं खींची जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। उसको क्या बोला जाता है? अभिलंब बोलते हैं। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई एक सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। हमने अब आपको बता दिया परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है। अब हम लोग कोण के बारे में जानेंगे। आखिर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण की हम लोग चर्चा कर लें। ये देखिए, ये है आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। इसी फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। इसी फिगर के माध्यम से आपको हम बताते हैं। तो चलिए इस फिगर में हम बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। चलिए अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये रहा आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब नियम का है, तो आप फर्स्ट नियम क्या है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इनके बीच जो सीधी रेखाएं खींच जाती है, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में, मतलब सब ऊपर ही हैं, है ना? आपको दिख रहा होगा, सब एक ही तल में है। ऊपर है तो सब ऊपरे है। तो बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम का। अब प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है? ये कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दी गई। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया कि सभी क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण हो, चाहे परावर्तित किरण हो, चाहे आपतन बिंदु पर अभिलंब हो, ये सब क्या होते हैं? सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब एक देन, है ना, एक ही तरफ। और द्वितीय नियम क्या कर रहा है कि आपतन कोण जो होता है और परावर्तन कोण जो होता है उसका मान हमेशा बराबर होता है। यानी I = R, है ना? I = R हो जो होता है हमेशा ये बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। इस समतल दर्पण जो द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। ठीक है, जो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी होता है। यह कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? समतल दर्पण का ही एक पार्ट्स है
जिसको हम लोग बोलते हैं नियमित और विस्तृत परावर्तन। ठीक है, नियमित और विस्तृत परावर्तन, हम इन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब नियमित और विस्तृत परावर्तन है क्या, देख लेते हैं। ठीक है, नियमित और विस्तृत परावर्तन क्या है, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाँ, नियमित परावर्तन की हम लोग बात कर लें कि समानांतर प्रकाश किरणें किसी समतल सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। मतलब कि अगर समानांतर प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये है आपका कोई समतल दर्पण, इस पर प्रकाश किरणें पड़ा, फिर पड़ा, इस तरह से आपका प्रकाश किरण पड़ा। अब जब परावर्तित हुआ तो परावर्तित होने के पश्चात भी वह नियमित रहेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब उन लोग जो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनेगा वो बराबर बनेगा, है ना। ये नियमित परावर्तन में क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में हमेशा बराबर का कोण बनता है। जैसे यहाँ पर पड़ा तो इसकी परावर्तन जो हुआ इस तरह से होगा, है ना, इसकी परावर्तन क्या होगा, इस तरह से होगा, इसकी परावर्तन क्या होगा, इस तरह से होगा। मतलब कि नियमित परावर्तन होता है, मतलब समान रूप से परावर्तन होता है, कम बेसी परावर्तन नहीं होता है। और उन दोनों के बीच जो कोण बनता है, क्या बनता है, उन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। आप